हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m2 सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन रेस्ट। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है व्हाट विल हैपन इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू। अब यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर m1 और m2 दो ब्लॉक हैं। m2 जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और m1 जो है इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है। डेफिनेटली अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें m1 पे तो उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो होगा दैट इज m1 g साइन थीटा जो कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होगा जो कि होगा m1 g cos थीटा। और ये जो m1 g cos थीटा कंपोनेंट है यही इसे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन को हम लिख देते हैं n1। ओके, इस नॉर्मल रिएक्शन के कारण यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम कहेंगे F1। ओके, अगर यहाँ पर रेस्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, पर हमको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमको यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन यूज़ करना पड़ेगी। अगर हम इसे बैलेंस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर m1 g साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स F1 और टेंशन T भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अगर हम इसे रेस्ट कंडीशन में देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m1 g साइन थीटा इज इक्वल टू टेंशन T प्लस फ्रिक्शन फोर्स F1। ओके, सेम एज इट इज अगर हम सेकंड ब्लॉक की बात करें तो सेकंड ब्लॉक पर टेंशन T हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन F2 लगेगा। ओके, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमने N2 कंसिडर किया है जो कि M2 G के बराबर होगा। अगर हम इसे बैलेंस कंडीशन में देखें तो टेंशन T जो होगा वो F2 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम इस T का वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा m1 g साइन थीटा इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ओके, अगर ये रेस्ट कंडीशन में है, मतलब यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इसका वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। मतलब फ्रिक्शन फोर्स F1 प्लस F2 का वैल्यू कम होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से, जो कि होगा म्यू इंटू N1 प्लस म्यू इंटू N2, क्योंकि यहाँ पर दोनों फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल गिवन है तो हम म्यू का यूज़ कर रहे हैं। ओके, F1 प्लस F2 का वैल्यू हम यहाँ से m1 g साइन थीटा पुट कर सकते हैं। ओके, जो कि छोटा होना चाहिए म्यू इंटू N1, और N1 का वैल्यू हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो होगा m1 g cos थीटा प्लस म्यू, और N2 का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा m2 g। N2 का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। हमें यहाँ पर m1 बाई m2 कैलकुलेट करना है, तो ये जो m1 का टर्म है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और m1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा, वैसे हम g कैंसिल कर सकते हैं, हर टर्म में हमको g दिख रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। m1 हमने कॉमन लिया तो हमको मिला साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए किससे, m2 से छोटा होना चाहिए। अगर हम m1 म्यू इंटू m2 से छोटा होना चाहिए, म्यू इंटू m2 से छोटा होना चाहिए। अगर हम m1 डिवाइडेड बाय m2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो छोटा होना चाहिए म्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से, और यही हमें कैलकुलेट करना था कि m1 बाय m2 का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ, हमने यहाँ पर m1 बाय m2 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड पार्ट देखें, एंड इन द सेकंड पार्ट इट इज आस्किंग दैट व्हाट हैपन इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू। ओके, अगर यहाँ पर हम tan थीटा का वैल्यू लेस देन म्यू कंसिडर करते हैं, मतलब साइन थीटा
is less than mu times of cos theta, because this tan theta can written as sin theta divided by cos theta, and this sin theta minus a mu into cos theta, okay, will less than 0. मतलब ये जो टर्म डिनोमिनेटर में हमको मिल रहा है ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना. sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा will become negative. मतलब m1 by m2 become negative, and it is practically impossible. मास का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, उनका रेशियो का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो यहाँ पर m1 by m2, मतलब ये जो सेकंड कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ये ब्लॉक रेस्ट में रहेंगे, इनमें कोई मोशन की कंडीशन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर टेंशन भी ज़ीरो रहेगा. ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है किसी भी m1 m2 के वैल्यू के लिए. थैंक यू.